हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है साल का मेरा दूसरा वीडियो जो कि सैटरडे का है। संडे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं है, तो ये सैटरडे का वीडियो है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सोयाबीन बड़ी की एक बहुत अच्छी सी रेसिपी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो कि बच्चों को बड़ी पसंद आती है। मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इससे पहले मतलब अब मेरे जब से बच्चे समझदार हुए हैं ना, तो तब से मेरे घर में सोयाबीन बड़ी आने लगी है। अदरवाइज़ हम लोग सोयाबीन बड़ी खाते भी नहीं थे, मतलब आई नहीं, कभी घर में आती भी नहीं थी। हम लोग छोटे थे तब हमारे घर में, मतलब मायके में भी नहीं पसंद की जाती थी, और ना ही ससुराल में मेरे। पर हाँ, अभी मेरे घर में रिसेंटली आने लगी है। वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ी पसंद आती है। बच्चे स्कूल में टिफ़िन टिफ़िन जो होता है ना, शेयर करके खाते हैं ना खाना। तो उसमें इन लोगों ने कभी कभी सोयाबीन बड़ी का कुछ कुछ खाया पिया होगा ना, तो इन लोग को अच्छा लगता है। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि ग्रोसरी में आप सोयाबीन बड़ी भी लेकर के आइए। तो हम लोग लेकर के आए। फिर उसके बाद में चीज़ अगर आती है ना घर में, तो हम उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो फिर बहुत सारा माइंड में आइडिया भी आने लगते हैं कि हम इसे ऐसे बना लें, ऐसे बना लें। और इससे ज़्यादा क्या है, मेरे बच्चों का खुद का टेस्ट होता है कि आप इसे ऐसे बना दो। तो वो जैसा बोलते हैं ना, मैं फिर उसी हिसाब से उस चीज़ को बनाती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते सोयाबीन बड़ी खाना। पर दोनों बच्चे खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं उन लोगों के लिए मंगाती भी हूँ, बनाती भी हूँ। तो और यहाँ पे मैं सोयाबीन बड़ी नहीं खाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये ब्रेड जो है घी में टोस्ट कर लिए, क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट यही है खाने में, टोस्ट कर किए हुए ब्रेड। घी में, बटर में, काय में भी करो, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दो बस। और साइड में चढ़ी हुई है चाय। तो हम तीनों ही चाय पीने वाले हैं, दोनों बच्चे और मैं। और हस्बैंड अभी ऑफिस ही है, तो शाम की चाय मैं अपने बच्चों के साथ में इंजॉय करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आते ही लेट है। तो फिर उनके साथ तो चाय, संडे के अलावा और कोई सा दिन ऐसा होता ही नहीं है जब मैं उनके साथ में बैठ के चाय पीऊँ एक कप। सुबह का समय होता है जब हम चाय पीते हैं, पर वो भी भागा भूगी में, क्योंकि उनको ऑफिस जाने की जल्दी होती है और मुझे इधर काम की। तो ये इधर मैंने रख दिया है। एक ये लोहे का है, आयरन का। वैसे ये ना रोटी बनाने के लिए लाई थी मैं, पर मैं इसे एज ए कढ़ाई या पैन, कुछ भी बोल दो, ऐसे मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा कंफर्टेबल होता है इसमें कुछ भी बनाना। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसको गरम किया। उसके बाद में मैंने जीरा इसमें डाला, और जीरा क्रैकल होने के बाद में सोयाबीन बड़ी मैंने इसमें ऐड कर दी, जो कि मैंने पानी में, गर्म पानी में उबाल ली थी। उसके बाद में 2-3 बार इसको धो करके अच्छा निचोड़ लिया, और उसके बाद में ये इसमें ऐड कर दी। और अब इसके बाद में ना सारे सॉसेस इसमें ऐड कर देंगे। टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और शेज़वान चटनी। तो इन्हीं चीज़ों का जो है टेस्ट इसमें आएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है इसमें, प्याज व्याज, टमाटर वमाटर, क्योंकि एक बेटा नहीं खाता है टमाटर, एक बेटा नहीं खाएगा प्याज। तो मैंने दोनों, मतलब फिर मैंने डाला ही नहीं, कि कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो। मैंने फिर ये जो भी सॉसेस थे ना, बस इन्हीं से बना दिए ये, और बड़े अच्छी लगी उन दोनों को खाने में। और थोड़े से ना चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने उबालते समय भी इसमें डाला था ना, तो इसलिए फिर नमक यहाँ पे थोड़ा सा कम ही मैंने ऐड किया था, कि अगर लगेगा तो बच्चे लोग ऊपर से ऐड कर लेंगे। बट इनफ था वो, ऊपर से डालने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो सारे सॉसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 2-3 मिनट में बन के रेडी भी हो जाती है ये ऐसी रेसिपी। और जो लोग सोयाबीन बड़ी खाना पसंद करते हैं उनको तो बड़ी अच्छी लगती है ये। मेरे दोनों बच्चों की तो फेवरेट है, उन्हें जब भी छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो बस वो ये बना के दे दो। और ये है भी अच्छी चीज़, पास्ता और मैगी से तो फिर भी बहुत अच्छी है ये। तो
सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो कोई मतलब वो हेल्दी है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको खाएंगे तो बच्चों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पास्ता और मैगी तो फिर बहुत नुकसान करती है, और मैं देना पसंद भी नहीं करती हूँ, पर पास्ता बच्चों को इतना पसंद आता है आजकल। और यहाँ पे मैं अपनी चाय और टोस्ट इंजॉय कर रही हूँ, और वो अपना बरी खा रहा है। और बड़ा वाला आगे बैठ के छोटा वाला आगे बैठ के अपनी टीवी देख रहा है। वो पता नहीं क्या कार्टून वगैरह देखता रहता है, तो बस वो वही देख रहा है। और इतनी ठंड इस समय पे यहाँ एमपी में हो रखी है कि बस पूछिए मत, हाल बेहाल है। ऐसा लगता है बस रजाई में बैठे रहो, और कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत बना करके जो है रजाई में से, मतलब कंबल से उठना पड़ता है काम करने के लिए। मेरा मन तो ऐसा होता है बस मैं बिस्तर में ही बैठी रहूँ, मैं यहाँ से उठूँ ही ना, हिलूँ भी ना। पर मुझे शाम को मार्केट भी जाना था, तो फिर मार्केट भी हस्बैंड और दोनों मार्केट गए थे। और मार्केट गए थे तो वहाँ से आने में हमको हो गई, बहुत लेट हो गया था हम दोनों को। तो फिर डिनर का हमारा टाइम निकल गया था। तो फिर हस्बैंड को ये प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला कि धनिया के पराठे बनाऊं क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अकेले धनिया के पराठे नहीं, प्याज के पराठे बनाओ, प्याज धनिया के। तो फिर मैंने प्याज और धनिया के पराठे बनाए थे। और क्योंकि ये मसाले वाले पराठे होते हैं ना, तो फिर इनके साथ में सब्जी की भी ज़रूरत नहीं रहती। और मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सब्जी बनाऊँ इसके साथ में, मतलब पूरा खाना जो है प्रिपेयर करूँ। तो जल्दी से इसमें सारे मसाले ऐड किए, मसालदानी में जितने भी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ, अजवाइन, जीरा, और ये हरा धनिया, और बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें ऐड की है। और आप चाहो ना तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करिएगा, बेसन ऐड करने से तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और फिर इसको नॉर्मल पानी से गूँथ करके, और थोड़े से थिक साइड पे पराठे ना मैं हमेशा थोड़े से मोटे से बनाना मैं पसंद करती हूँ। और पूरी पतली, मतलब बिल्कुल ही पूड़ियाँ जो रहती है ना, वो मैं पतली बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद करके जो है, और हाँ, हींग भी मैंने इसमें डाली थी। बिना हींग के तो कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो इसमें मैंने, तो रोटी और पूड़ियाँ जो है ना, वो मैं हमेशा बिल्कुल ही पतली सी बनाती हूँ। और पराठे हमेशा थोड़े से थिक साइड पे मोटे बनाती हूँ। और बना करके देखिएगा कभी, अगर कोई पतला पराठा बनाता हो ना, तो वो थोड़ा सा मोटा पराठा बना करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज वगैरह है तो थोड़ा सा, मतलब बिलने में भी थोड़ी सी परेशानी तो आती है, तो इसलिए वो इजीली फिर थोड़ा सा मोटा रहेगा ना, तो बिल भी आराम से जाएगा। और सुबह सुबह संडे मॉर्निंग में बनाओ चाय के साथ में, बड़े अच्छे लगते हैं ये। पर मैंने तो नाइट में बनाए थे, डिनर के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास में बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं सब्जी रोटी पूरा खाना मैं तैयार कर सकूं। क्योंकि भूख दोनों बच्चों को लगी थी, क्योंकि नाश्ता किया उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था। तो मार्केट जाओ ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब फटाक से कुछ बनाना, तो मैंने फटाक से फिर ये पराठे बना करके रेडी कर दिए थे। और साथ में छोटे मोटे काम भी, क्योंकि किचन जो है ना बहुत छोटा है, तो बस फिर मतलब जगह इतनी कम है ना कि कोई भी सामान मैं यहाँ पे रख नहीं सकती, यहाँ से हटाना ही है, तो फिर वो छोटे मोटे काम भी चुटर पुटर निपटाना ही पड़ता है। और अभी तो खैर सर्दी है, अगर सर्दी ना हो ना तो गर्मी के दिन हो तो फिर दही या रायता, इसके साथ में ये पराठे खाए जाते हैं, और बड़े ही अच्छे लगते हैं किसी भी चटनी के साथ में। मैंने इनको ना सुबह जो भरता बनाया था मैंने, बैगन का भरता, तो वो उसके साथ सेव और गाजर का अचार इसके साथ में सर्व किए थे पराठे। और भूख लगी हो तब तो खैर कुछ भी खा लो, काय से भी अच्छा लगता है।
तो सबको लगी थी जोरों की भूख, तो फिर बस फटाफट से मैंने पराठे बना दिए और सबने एंजॉय कर लिए। जिसको जिससे दोनों बच्चों ने सेव के साथ में खाए थे, हस्बैंड को भरता सेव और गाजर का अचार दिया था, बस वही हो गया था। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा।